हेलो क्लास 10th। आज मैं आपको क्वेश्चन बैंक का चैप्टर 4 समझाने वाली हूँ। तो यहाँ पर देखते हैं कि ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग जो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड हैं, इसमें 1 मार्क्स के क्वेश्चंस आपको नहीं आ रहे हैं। तो इसने जो डिज़ाइन किया है क्वेश्चन बैंक, उसमें इसने 1 मार्क्स के क्वेश्चंस डिज़ाइन नहीं किया है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं लेसन को समझना। देखते हैं, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वेरी शॉर्ट टाइप आंसर टाइप क्वेश्चंस। ठीक है, कार्बन और कार्बन कंपाउंड से आपको 1 मार्क्स के क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं, इसलिए उसने डायरेक्ट आपको शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस यहाँ पर करवाया है। तो देखते हैं, व्हाट आर कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड क्या होते हैं? व्हाट टाइप ऑफ बॉन्ड्स आर देयर बिटवीन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, और किस तरीके के बॉन्ड्स बनते हैं किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में। तो देखते हैं कि आ कोवैलेंट बॉन्ड consist of the mutual sharing of one or more pair of electrons between two atoms। तो कोवैलेंट बॉन्ड जो है वो बनता है 2 इलेक्ट्रॉन के म्यूचुअल शेयरिंग से, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बनता है किसी 2 एटम्स के बीच में। जब 2 एटम कांटेक्ट में आते हैं और ये क्या करते हैं, अपने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से एक म्यूचुअल शेयरिंग होती है उनके बीच में, और उस शेयरिंग से एक बॉन्ड बनता है। वो बॉन्ड क्या कहलाता है? कोवैलेंट बॉन्ड कहलाता है। तो कोवैलेंट बॉन्ड्स आर फाउंड बिटवीन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कोवैलेंट बॉन्ड देखने को मिलता है। व्हाट इज हाइड्रोकार्बन? हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं? एक्सप्लेन विथ एग्जाम्पल। इसको एक्सप्लेन करना है हमें एग्जाम्पल के साथ में। हाइड्रोकार्बन इज़ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड। हाइड्रोकार्बन एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है कंसिस्टिंग ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन फाउंड इन नेचुरल गैस एंड कोल। और इन पे देखिए, हाइड्रोकार्बन जो है वह एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन मिलते हैं, और ये कहाँ मिलते हैं? नेचुरल गैस पे और कोल पे, इनके बीच के बॉन्ड्स मिलते हैं। मेथेन देखिए, CH4 कार्बन और हाइड्रोजन, ये एग्जाम्पल है हाइड्रोकार्बन का। एथेन C2H6, तो यही है हाइड्रोकार्बन। What are saturated and unsaturated हाइड्रोकार्बन? सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या हैं? ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इसके आंसर देखते हैं। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन व्हेन 4 वैलेंसीज ऑफ कार्बन एटम्स आर सेटिस्फाइड बाय सिंगल बॉन्ड इज कॉल्ड सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो हमको पता है कि कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4। कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4, क्योंकि ये क्या कर सकता है? 4 इलेक्ट्रॉन्स को कहीं से ले सकता है। ठीक है, तो जब हम कार्बन के साथ में किसी दूसरे एटम को जोड़ते हैं और यहाँ पे उस एटम की वैलेंसी, वो एटम जो है वो कार्बन की 4 वैलेंसी को एक एक बाउंड की शेयरिंग, मतलब एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से जब वो क्या कर देता है? बैलेंस कर देता है, तो वो बन जाता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। When 4 वैलेंसीज ऑफ कार्बन, कार्बन की वैलेंसी कितनी है? 4। एटम आर सेटिस्फाइड, कोई एटम सेटिस्फाई कर देता है बाय सिंगल बॉन्ड, किससे? सिंगल बॉन्ड से, इज कॉल्ड सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो ऐसा हाइड्रोकार्बन बनता है तो वो कहलाता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, a hydrocarbon in which 2 carbon atoms are linked by double bond or a triple bond are called unsaturated hydrocarbon। ऐसे हाइड्रोकार्बन जिसमें 2 कार्बन एटम्स एक दूसरे से लिंक्ड होते हैं, किससे? डबल बॉन्ड से। डबल बॉन्ड बनते हैं 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से, ट्रिपल बॉन्ड बनते हैं 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से। तो जब डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड से यदि कोई हाइड्रोकार्बन बनता है तो ये होते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। जैसे कि आप देख सकते हैं
C2H4 का यहाँ पे बनाया है, तो C डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है इधर, और ये H2 भी यहाँ पे 2 सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। वैसे यहाँ पर CH से ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। तो ये दोनों जो एग्जाम्पल है ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के हैं, और ये जो आपका एग्जाम्पल है ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का एग्जाम्पल है। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं? जहाँ पे सिंगल बॉन्ड की शेयरिंग होती है, जहाँ पे डबल बॉन्ड की होती है वो अनसैचुरेटेड, जहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड की होती है वहाँ पर भी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं। हाइड्रोकार्बन क्या है? हाइड्रोजन और कार्बन से बनने वाला ऑर्गेनिक कंपाउंड। What are heterogeneous atom? heterogeneous atom क्या हैं? Give an example. इसका एक एग्जाम्पल दीजिए। तो heterogeneous atomic crystal whose structure is elaborately controlled and the surface reaction is better understood. तो ये एक हेट्रोजीनियस एटॉमिक क्रिस्टल है जिसका स्ट्रक्चर हुज स्ट्रक्चर इज एलेबोरेटली कंट्रोल्ड द सरफेस रिएक्शन इन बेटर अंडरस्टूड। इसकी सरफेस रिएक्शन जो है वो समझने में इजी हो जाती है। किसी भी इस चीज़ का स्ट्रक्चर, किसी भी कंपाउंड का स्ट्रक्चर समझना इजी हो जाता है। डिफाइन द आइसोमर्सम विथ एग्जाम्पल। आइसोमर्सम को बताना है। आइसोमर्स एंड आर मॉलिक्यूल्स दैट हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट हैव डिफरेंट मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। तो आइसोमर्स जो होते हैं, आइसोमर्स आर मॉलिक्यूल्स, वो मॉलिक्यूल्स हैं जो सेम मॉलिक्यूल फार्मूला रखते हैं। मॉलिक्यूलर फार्मूला इनका सेम होता है, लेकिन इनका जो स्ट्रक्चर होता है, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, वो डिफरेंट होता है। ठीक है, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर डिफरेंट, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ट्रू। एग्जाम्पल 1 पेंटीन एंड 2 पेंटीन, ये इसके एग्जाम्पल है। What are substitution reaction? Substitution reaction क्या है? A reaction in which an atom or group of atoms replaces another atom or group of atom is called substitution reaction। मतलब ये ऐसी रिएक्शन जिसमें किसी एटम, एक एटम और ग्रुप ऑफ एटम या फिर किसी एटम का ग्रुप क्या हो जाता है? रिप्लेस हो जाता है अनादर, मतलब दूसरे एटम से या दूसरे एटम्स के ग्रुप से। इसी को बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो देखते हैं एग्जाम्पल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का। CH4 प्लस Cl2, तो यहाँ पे ये एटम जो है, यहाँ से H जो है वो हट जाएगा और Cl इस पे जुड़ जाएगा। ठीक है, तो देखिए CH3Cl, यहाँ का एक H इधर रिप्लेस हो गया और यहाँ का Cl एक इधर रिप्लेस हो गया और एक H के साथ में जुड़ गया। तो इस तरीके से ये क्या हो जाते हैं? रिप्लेस हो जाते हैं। तो ऐसी रिएक्शन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहलाती है। What is structural isomers? Structural isomers क्या होते हैं? तो structural isomers are molecules with the same molecule formula। isomers क्या होते हैं? इनका molecular formula same होता है but their atoms have different अरेंजमेंट्स ऑफ बॉन्ड्स, लेकिन इनका जो स्ट्रक्चरल फार्मूला, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर होता है वो डिफरेंट होता है, मतलब अलग अलग अरेंजमेंट होता है बॉन्ड्स का। तो यही होते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमर्सम्स। Write the number of covalent bond in the molecules of ethene and draw its structure। आपको एथेन के नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड बताने हैं और इसका स्ट्रक्चर भी ड्रॉ करना है। तो टोटल 7 कोवलेंट बॉन्ड्स आर प्रेजेंट इन मॉलिक्यूल्स ऑफ एथेन। एथेन के मॉलिक्यूल्स पे 7 कोवलेंट बॉन्ड होते हैं। एथेन का फार्मूला क्या होता है? C2H6। क्या फार्मूला होता है? C2H6। तो आपको पता है कि कार्बन की वैलेंसी होती है 4 और हाइड्रोजन की होती है 1। तो देखिए यहाँ पे एक कार्बन, दूसरा कार्बन, 1 2 3 4, कार्बन के 4 कंप्लीट, 1 2 3 4। तो इस तरीके से ये जो स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर है किसका? एथेन का। आगे बढ़ते हैं। राइट द नेम एंड स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ एल्कोहल हुज मॉलिक्यूल्स हैज़ 3 एटम्स
ऑफ कार्बन। आपको स्ट्रक्चरल फार्मूला लिखना है अल्कोहल का, जिसके मॉलिक्यूल्स में 3 एटम्स होते हैं कार्बन के, ठीक है। तो द कंपाउंड इज प्रोपेनॉल। ये कंपाउंड कौन सा है? प्रोपेनॉल है। इसका फार्मूला है CH3CH2 CH2OH, मतलब C3H8 C3H8, ठीक है। नहीं देखिए यहाँ पे CH3 CH2 CH2, तो ये C3 हो गए, ये 3 2 4 3 2 5 6 7 और 8 जो है, मतलब जो 8वां हाइड्रोजन है वो रिप्लेस हुआ है OH से, तो ये ऑल ग्रुप इसमें जुड़ गया है, ठीक है। तो ये हो जाएगा प्रोपेनॉल। OH जो है वो ऑल ग्रुप फंक्शन है, तो ऑल फंक्शन जुड़ने से ये बन गया है प्रोपेनॉल, ठीक है। तो प्रोपेनॉल का स्ट्रक्चर देखिए, ये 1 2 3 3 कार्बन हो गए और यहाँ पे जुड़ गए आपके एक एक हाइड्रोजन, तो इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। 8वां हाइड्रोजन जो है वो रिप्लेस हुआ है ऑल ग्रुप से, ठीक है, ऑल फंक्शनल ग्रुप से। तो यहाँ पे देखिएगा O की वैलेंसी एक बॉन्ड इधर जुड़ा हुआ है C से और एक बॉन्ड है H से, क्योंकि ऑक्सीजन की वैलेंसी होती है 2, एक H में जुड़ा हुआ है और एक C में जुड़ा हुआ है, तो इस तरीके से ये बनाता है प्रोपेनॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, व्हेन एथेनॉल रिएक्ट्स विथ सोडियम। कौन? जब एथेनॉल रिएक्ट करता है सोडियम से। देखिए ये हमने पढ़ा है प्रोपेनॉल, प्रोपेनॉल पढ़ा है, प्रोपेनॉल में 3 कार्बन थे, तो एथेनॉल पे 2 कार्बन रहेंगे, ठीक है। तो जब एथेनॉल रिएक्ट करता है सोडियम से, गैस इन्वॉल्व, नेम द गैस इवॉल्व, तो उस गैस का नाम बताना है, एंड राइट बैलेंस केमिकल इक्वेशन ऑफ द रिएक्शन, और इसके लिए एक बैलेंस केमिकल रिएक्शन आपको इक्वेशन देनी है। When एथेनॉल रिएक्ट विथ सोडियम, जब एथेनॉल रिएक्ट करेगा सोडियम से तो हाइड्रोजन गैस इज इवॉल्व, तो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है, एंड अदर प्रोडक्ट इज सोडियम एथॉक्साइड, और दूसरा प्रोडक्ट बनता है सोडियम एथॉक्साइड का। तो ये देखिए हमारा एथेनॉल का फॉर्मूला हो जाएगा C2H5OH, क्या बन जाएगा? C2H5OH। जब C2H5OH मतलब कि एथेनॉल रिएक्ट करेगा सोडियम से, तो क्या हो जाएगा, ये जो H है ये रिप्लेस हो जाएगा Na से। H किससे रिप्लेस हो जाएगा? Na से। तो 2CH3CH2ONA प्लस H2, क्योंकि ये जो गैस है, ये जो गैस इवॉल्व हो रही है, उस गैस का नाम है हाइड्रोजन गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्लोरीन, ड्रॉ द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। आपको क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाना है और उसे डॉट स्ट्रक्चर से शो करना है। तो किसी भी एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताने के लिए उसका नंबर आपको पता चलना चाहिए, उसका नंबर आपको पता होना चाहिए कि ये जो एटम है ये पीरियोडिक टेबल में किस नंबर पे आता है। तो जो हमारा क्लोरीन है वो पीरियोडिक टेबल पे 17 नंबर पे आता है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 287। तो जब इसकी लास्ट वाली जो है, लास्ट सेल जो है, वहाँ पर आ जाते हैं 7 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो जैसे ये एक क्लोरीन दूसरे क्लोरीन से जब रिएक्शन करता है या एक क्लोरीन दूसरे क्लोरीन से मिलता है, तो ये एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करता है, ठीक है। एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करने से इनके बीच में क्या बन जाता है? सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बन जाता है, इसलिए Cl बॉन्ड Cl मतलब Cl सिंगल बॉन्ड Cl आपका बनता है। तो देखिएगा यहाँ पे क्लोरीन के आउटर सेल के बता रहे हैं 2 4 6 और एक 7, ये 7 इलेक्ट्रॉन इसके बाहर हैं। वैसे सेकेंड वाले क्लोरीन के उसने क्रॉस से दिखाया, तो ये 2 4 6 और एक 7, तो ये दोनों के जो एक एक इलेक्ट्रॉन है ये शेयरिंग कर रहे हैं, तो ये इधर भी काउंट हो जाएगा और इस क्लोरीन के लिए भी काउंट हो जाएगा। तो जब हम काउंट करेंगे तो इसके भी 8 हो जाएंगे और इसके भी 8 हो जाएंगे। और कोई भी जो एटम है वो ऑक्टेट रूल को फॉलो करते हुए 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करके क्या हो जाता है? अपनी कंप्लीट पोजीशन को ले लेता है। तो इस तरीके से ये क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है।
राइट एनी टू डिफरेंस बिटवीन सोप एंड डिटर्जेंट। आपको सोप और डिटर्जेंट पे दो डिफरेंसेस बताने हैं। नंबर फर्स्ट, सोप इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय द रिएक्शन ऑफ ऑयल एंड फैट विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। ये प्रिपेयर किया जाता है ऑयल और फैट की रिएक्शन करा के, किसके साथ में, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में, मतलब NaOH के साथ में ऑयल या फैट की रिएक्शन करा के सोप बनाया जाता है। वैसे ही सोप डज नॉट प्रोड्यूस लेदर विथ हार्ड वाटर। ये लेदर प्रोड्यूस नहीं करते, हार्ड वाटर के साथ में लेदर प्रोड्यूस नहीं करते। डिटर्जेंट इज प्रिपेयर्ड बाय पेट्रोलियम हाइड्रोकार्बन। पेट्रोलियम हाइड्रोकार्बन से प्रिपेयर किया जाता है डिटर्जेंट को। डिटर्जेंट प्रोड्यूसेस लेदर विथ हार्ड वाटर। ये लेदर प्रोड्यूस करते हैं हार्ड वाटर के साथ में। ये सोप जो है वो प्रोड्यूस नहीं करती है, लेकिन डिटर्जेंट जो है वो प्रोड्यूस करते हैं। सोप को प्रिपेयर किया जाता है ऑयल और फैट के सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन से, और इसको पेट्रोलियम हाइड्रोकार्बन से प्रिपेयर किया जाता है। वाई आर द डिटर्जेंट बेटर क्लीनिंग एजेंट देन सोप। बोलता है कि क्यों जो है डिटर्जेंट अच्छा क्लीनिंग एजेंट माना जाता है, किसके कंपैरिजन पे, सोप के। तो देखते हैं इसका रीज़न क्या है। द डिटर्जेंट आर बेटर क्लीनिंग एजेंट देन सोप बिकॉज, क्योंकि डिटर्जेंट कंटेन अमोनियम और सल्फोनेट साल्ट्स। क्योंकि इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, अमोनियम और सल्फोनेट सॉल्ट होते हैं ऑफ लॉन्ग चैन कार्बोक्सिलिक एसिड्स, और इसकी एक लंबी चैन होती है कार्बोक्सिलिक एसिड की। दे आर बेटर देन सोप, जो सोप से ज़्यादा अच्छी होती हैं। डिटर्जेंट हैव बेटर एंड फास्ट क्लीनिंग प्रॉपर्टी। इसीलिए डिटर्जेंट के पास फास्ट और अच्छी क्लीनिंग प्रॉपर्टी होती है। किसकी वजह से, क्योंकि इसमें अमोनियम सल्फोनेट साल्ट कंटेन होता है और इसमें लॉन्ग चैन होती है कार्बोक्सिलिक एसिड की, जबकि ये चीज़ें सोप में नहीं होती है। इसलिए डिटर्जेंट जो है बेटर क्लीनिंग एजेंट है सोप के कंपैरिजन पे। व्हाट इज़ फर्मेंटेशन, एक्सप्लेन विथ केमिकल रिएक्शन। फर्मेंटेशन क्या है, इसको आपको केमिकल रिएक्शन से समझाना है। फर्मेंटेशन इज अ प्रोसेस इन विच एन ऑर्गेनिज्म कन्वर्ट्स अ कार्बोहाइड्रेट सच एज स्टार्च और शुगर इनटू एन अल्कोहल। फर्मेंटेशन एक प्रोसेस है जिसमें कोई ऑर्गेनिज्म जो है वो कन्वर्ट करता है कार्बोहाइड्रेट को स्टार्च और शुगर के फॉर्म पे। ठीक है, स्टार्च और शुगर को किसके फॉर्म पे, इनटू एन अल्कोहल के फॉर्म पे। ठीक है, इसमें स्टार्च और शुगर को कार्बोहाइड्रेट सच एस कार्बोहाइड्रेट हो, स्टार्च हो, शुगर हो, ये कन्वर्ट होते हैं इनटू एन अल्कोहल। किसके फॉर्म पे, अल्कोहल के फॉर्म पे। तो ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस होती है फर्मेंटेशन। जैसे कि C6H12O6 ये है आपका, ये यीस्ट इसको यीस्ट के प्रेजेंट पे, तो ये बन गया आपका अल्कोहल बन गया, और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये प्रोसेस जो है, ये प्रोसेस है फर्मेंटेशन की। यीस्ट एक ऑर्गेनिज्म है ना, तो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो कन्वर्ट कर देते हैं कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च और शुगर को किसके फॉर्म पे, अल्कोहल के फॉर्म पे। तो यही है आपकी फर्मेंटेशन की प्रोसेस। डिफाइन एल्केलाइन एंड एल्काइंस विथ एग्जांपल। एल्कलाइन क्या होता है, अ हाइड्रोकार्बन इन विच 2 कार्बन एटम्स आर लिंक्ड बाय अ डबल बॉन्ड। इसमें 2 कार्बन एटम एक दूसरे से लिंक्ड होते हैं डबल बॉन्ड से। किसमें, एल्केन्स में। जैसे कि CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये किसका फॉर्म है, एथेन का। और एल्काइन क्या होते हैं, कार्बन एटम्स आर लिंक्ड वे बाय अ ट्रिपल बॉन्ड। इसमें ट्रिपल बॉन्ड से जुड़े होते हैं कार्बन एटम्स, जैसे CH ट्रिपल बॉन्ड CH। ठीक है, तो ये हो गया एथेन का। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज एन एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। तो एस्टरिफिकेशन रिएक्शन क्या होती है, तो द रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, किसकी रिएक्शन, कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन विथ अल्कोहल फॉर्म्स एन ईस्टर। कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन अल्कोहल से की जाती है, फॉर्म्स एन
ईस्टर। तो क्या बनता है? ईस्टर। दिस प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ईस्टर इज कॉल्ड ईस्टरिफिकेशन। और इस तरीके से जो ईस्टर बनने की प्रोसेस है इसी को बोलते हैं ईस्टरिफिकेशन। जैसे ये हो गया आपका CH3COOH एथेनोइक एसिड। एथेनोइक एसिड की रिएक्शन करा दिया हमने अल्कोहल से। अल्कोहल ये देखिए CH3CH2OH, आप इसे देखे कंफ्यूज नहीं होना। ये देखिए ये C2 है और H5 है, तो C2H5OH अल्कोहल का फॉर्मूला होता है, हमने ऊपर देखा। ये देखिए अल्कोहल बना था ना, तो ये आपका अल्कोहल ही है, लेकिन यहाँ पे इसको किससे बताया? बॉन्ड से बताया, इसलिए इसको ऐसे राइट किया है। तो एथेनोइक एसिड की किससे रिएक्शन? अल्कोहल से रिएक्शन करने पर आपको जो मिलता है वो ईस्टर मिलता है, और यही प्रोसेस जो है वो होती है ईस्टरिफिकेशन। तो देखिए आपको मिला CH3COOCH2CH3, तो यहाँ से H जो है वो रिप्लेस होके CH2 और CH3 जुड़ गया, और ये H इधर OH में जुड़कर H2O के फॉर्म पे अलग हो गया। तो ये जो मिला है ये है ईस्टर का फॉर्मूला। नेक्स्ट, write the molecular formula and structure formula of the third and fourth member of homologous series whose first member is methane। आपको एक सीरीज लिखना है जिसमें पहला मेंबर रहेगा मेथेन, C3H8 या फिर C4H10। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाउ डज इथेन ऑब्टेन फ्रॉम इथेनॉल। किस तरीके से इथेनॉल से इथेन प्राप्त किया जाता है? When ethanol heated at 443 Kelvin temperature in the presence of sulfuric acid, then ethanol convert into ethane। जब इथेनॉल को हीट दी जाती है कितने टेम्परेचर पे? 443 के टेम्परेचर पे दी जाती है। किसकी प्रेजेंस पे? सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंट पे। तो तब क्या होता है? एथेनॉल जो है वो कन्वर्ट हो जाता है ईथेन पे। तो यही है ईथेन बनाने की प्रोसेस, किससे? एथेनॉल से। जब एथेनॉल को हीट दी जाती है 443 के टेम्परेचर पर, किसकी प्रेजेंस पे? सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंट पे, तो ये बन जाता है एथेनॉल। इसकी रिएक्शन देखेंगे। ये देखिए आपका, ये है आपका इथेनॉल का फॉर्मूला। इसको देखिए 443 के और H2SO4 की प्रेजेंट पे हीट दिया, टेम्परेचर बढ़ाया, तो ये बन गया आपका एथेनॉल। ईथेन बन गया CH2CH2 प्लस H2O। गिव द स्ट्रक्चर ऑफ एथेनॉल। किसका स्ट्रक्चर देना है? इथेनॉल का। व्हाट हैपन व्हेन इथेनॉल हीटेड विथ H2SO4 ओवरहीटेड एट 443 के। जब आपको क्या करना है? इथेनॉल का स्ट्रक्चर देना है। इथेनॉल का फॉर्मूला ये है, इसको हीट दिया था 443 के किसकी प्रेजेंस पे? H2SO4 की प्रेजेंस पे। तो क्या हुआ था? आपको मिला था इथेन, ठीक है, और वाटर। बस यही चीज़ें लिखनी है। देखिए ये हो गया C2 और ये हो गया H5 और ये जुड़ गया आपका OH। वैन इथेनॉल हीटेड 443 के टेम्परेचर इन कंसनट्रेट H2SO4 द इथेन इज ऑब्टेन। तो ये जो प्रोसेस थी ये ही है। रिएक्शन CH3CH2OH, दिस इम्प्लाइज 443 के H2SO4, तो CH2 डबल बॉन्ड CH2 आपको मिल जाएगा प्लस वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द केमिकल रिएक्शन ऑफ इथेनोइक एसिड विथ फॉलोइंग। आपको इथेनोइक एसिड के नीचे कुछ आपको दिए हुए हैं, उनके साथ में रिएक्शन करनी हुई, जैसे कि सोडियम दिया हुआ है, सोडियम हाइड्रोक्साइड और इथेनॉल। तो विथ सोडियम, चलिए देखते हैं कि सोडियम के साथ में केमिकल रिएक्शन क्या होती है इथेनोइक एसिड की। तो इथेनोइक एसिड है हमारा CH3COOH, इसके 2 मॉलिक्यूल्स प्लस 2Na। तो यहाँ से जो H है ये हट जाएगा, रिप्लेस हो जाएगा Na से, तो ये बन गया 2CH3COONA प्लस H2। अब सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन मतलब NOH से, और इथेनॉल से मतलब C2H5OH से।
तो जब हम CH3COH की NaOH से रिएक्शन कराएंगे तो H के प्लेस पे Na ज्वाइन हो जाएगा और H2O वाटर अलग निकल जाएगा। वैसे ही CH3COH की रिएक्शन C2H5OH से कराएंगे तो यहाँ पर भी H रिप्लेस हो जाएगा C2H5 से और H2O अलग निकल जाएगा। एनालिटिकल क्वेश्चंस हैं, राइट द नेम ऑफ रिएक्शन कॉमनली यूज्ड टू कन्वर्ट वेजिटेबल ऑयल्स इनटू वेजिटेबल फैट। तो आपको उस रिएक्शन को समझाना है, उस रिएक्शन को बताना है जिसमें वेजिटेबल ऑयल को कन्वर्ट किया जाता है वेजिटेबल फैट में, मतलब कि घी में। एक्सप्लेन बाय केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। आपको इसके लिए केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन दिखानी है। तो हाइड्रोजनेशन रिएक्शन ऑकर व्हेन वेजिटेबल ऑयल्स आर कन्वर्टेड टू फैट्स। एक हाइड्रोजनेशन रिएक्शन होती है जब वेजिटेबल ऑयल को कन्वर्ट किया जाता है किस पे, फैट पे, मतलब घी पे। तो डबल बॉन्ड ऑफ वेजिटेबल, तो किसके, जो वेजिटेबल के डबल बॉन्ड्स होते हैं। ऑयल ब्रोकन डाउन रस्टिंग इन आ सेचुरेटेड फैट, तो उसके डबल बॉन्ड जो हैं किसके, वेजिटेबल ऑयल के, वो ब्रेक होते हैं डाउन रिजल्टिंग, और उसका रिजल्ट आता है इन आ सेचुरेटेड फैट। तो जब ये वेजिटेबल ऑयल्स के बॉन्ड जो है डबल बॉन्ड वो ब्रेक होते हैं तो इसका रिजल्ट होता है, आपको क्या मिलता है, फैट। जैसे कि ये डबल बॉन्ड क्या हो जाएगा, ये R2C डबल बॉन्ड CR2, मतलब कि भाई कोई भी यहाँ पे हाइड्रोकार्बन आप ऐड कर सकते हो, प्लस दिस इम्प्लाइज निकेल प्लस H2। तो ये सिंगल बॉन्ड पे देखिएगा, ये एक R इधर जुड़ जाएगा, एक R नीचे, ये दोनों R यहाँ पे जुड़ गए और ये वाले दोनों R थे यहाँ पे जुड़ गए, और ये जो डबल बॉन्ड है ये ऊपर एक बॉन्ड के फॉर्म पे और ये एक ऊपर बॉन्ड में निकल गया, यहाँ पे जुड़ गए H, जो H2 हम यहाँ जोड़ रहे हैं वो इस पे यहाँ पे आके जुड़ गए। तो वेजिटेबल ऑयल प्लस H2, ये मान लो कि किसका फॉर्मूला है, वेजिटेबल ऑयल का। तो वेजिटेबल ऑयल पे हमने प्लस किया H2 को, किसकी प्रेजेंस पे, निकेल के प्रेजेंट पे और 473 K पे। तो जो हमको मिला वो है वेजिटेबल घी। क्या मिला, वेजिटेबल घी। यहाँ के जो डबल बॉन्ड है ये सिंगल बॉन्ड पे ब्रेक हो गए। तो इस तरीके से जो डबल बॉन्ड ब्रेक होते हैं किसी वेजिटेबल ऑयल के और सिंगल बॉन्ड पे कन्वर्ट होते हैं तो इसका रिजल्ट होता है आपका वेजिटेबल फैट या वेजिटेबल घी। क्वेश्चन नंबर 3, राइट द स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ ऑल द पॉसिबल आइसोमर्स ऑफ हेक्सेन। हेक्सेन मतलब कि 6 कार्बन। तो हेक्सेन्स के कितने स्ट्रक्चर्स आप बना सकते हैं, आपको यहाँ पर बनाने हैं। तो देखिएगा हेक्सेन में 6 कार्बन होते हैं, 1 2 3 4 5 6, C6, ठीक है। और H कितने होते हैं, 3 3 6 7 8 9 10 11 12 13 14, C6H14, ये हेक्सेन का फार्मूला होता है। तो आपको सबसे पहले तो CH3 दोनों साइड में सिंगल बॉन्ड से जोड़ दिया और सारे CH2 को डबल बॉन्ड से जोड़ दिया। तो ये एक सिंपल स्ट्रक्चर हेक्सेन का हो गया। अब हम हेक्सेन का और स्ट्रक्चर बना सकते हैं। देखेंगे कि ये देखिए CH3 CH2 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 CH3 ऐसा जोड़ा था। अब उसने क्या किया, यहाँ से एक CH रख दिया, यहाँ पे 1 2 3 बॉन्ड यहाँ पे बना दिया और कार्बन का साथ में एक H जुड़ा हुआ, तो कार्बन के यहाँ पे 4 की वैलेंसी कंप्लीट हो गई और उसी से हमने निकाल दिया एक कार्बन नीचे। तो यहाँ से एक बॉन्ड कार्बन का यहाँ जुड़ गया और उससे 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। तो ये है इसका सेकेंड स्ट्रक्चर। वैसे ही यहाँ पे आप CH3 जोड़ दो, यहाँ पे जोड़ दो, ये यहाँ पे जोड़ दो, तो इस तरीके से इसका ये नेक्स्ट स्ट्रक्चर बन गया। इनके नेम क्या है, 2-मेथिल पेंटेन, इसका नेम है 2-मेथिल पेंटेन और इसका है 3-मेथिल पेंटेन, क्योंकि ये 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये सेकंड कार्बन से जुड़ा हुआ था। यहाँ से लास्ट से काउंट करते हैं इस पे, ठीक है, इधर से काउंट करते। तो ये फर्स्ट सेकंड, ये सेकंड कार्बन पे जुड़ा था इसलिए 2-मेथिल, यहाँ पे 1 2 3 ये 3 कार्बन पे जुड़ा था इसलिए 3-मेथिल पेंटेन इसका नाम है। पेंटेन इसलिए क्योंकि यहाँ पे 5 कार्बन आ जाते हैं और ये मेथिल का फॉर्मूला होता है। नेक्स्ट
राइट द नेम एंड स्ट्रक्चर फार्मूला ऑफ पॉसिबल आइसोमर्स ऑफ कंपाउंड हैविंग मॉलिक्यूलर फार्मूला C3H6। किसका फार्मूला लिखना है? C3H6 का, प्रोपेन का। इसका स्ट्रक्चर फार्मूला लिखना है और इसके स्ट्रक्चर्स बनाने हैं जितने आपसे पॉसिबल हो पाए। एंड ड्रॉ देयर डॉट स्ट्रक्चर, उसका डॉट स्ट्रक्चर भी आपको बताना है। तो 1 2 3 3 कार्बन हो गए, ये 3 4 5 6 H हो गए। तो यहाँ पे ये दोनों सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं और यहाँ पर ये डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। तो ये स्ट्रक्चर जो है ये किसका है? प्रोपेन का स्ट्रक्चर है। इसी का आप बनाएंगे डॉट स्ट्रक्चर। देखिए सिंगल कार्बन सिंगल कार्बन सिंगल कार्बन। अब आपको पता है कि कार्बन की वैलेंसी होती है 4, तो ये 1 2 3 4, इसके साथ में 3 हाइड्रोजन जुड़े, तो 1 2 3 कितनी हो गई वैलेंसी इसकी? ये हो गया 2 4 6 7 8। ठीक है, इस कार्बन का एक यहाँ पे शेयरिंग हो गई, तो ये होगा 8, ये हो गया 2 4 6 7 8 8 8 हो गया। तो ये लास्ट वाले कार्बन की 2 4 6 और ये 8। तो इस तरीके से ये इसका डॉट स्ट्रक्चर है। अब ऐसे आपका सेकेंड में उसने एक और बताया है आपको, जो पूछा हुआ था आपको कि C3H6 साइक्लोप्रोपेन बनाना है। क्या बनाना है? साइक्लोप्रोपेन बनाना है। तो साइक्लोप्रोपेन में क्या होता है? एक साथ कार्बन जोड़ते हैं साइक्लोप्रोपेन में। साइक्लो में मतलब कि साइकिल पे जुड़े रहेंगे कार्बन। ये देखिए ये कार्बन साइकिल पे जुड़े हुए हैं और एक एक हाइड्रोजन लगा के हम इसकी बैलेंसी कंप्लीट करते हैं। देखते हैं यहाँ पे 1 2 3 4 कार्बन, 1 2 3 4 4 बैलेंसी, 1 2 3 4 बैलेंसी। कार्बन की बैलेंसी यहाँ पे हम 4 4 से कंप्लीट देख रहे हैं। फिर इसी का हम क्या बना देंगे? डॉट स्ट्रक्चर यहाँ बना देंगे। फिर है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द एग्जाम्पल ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। नीचे कुछ रिएक्शन दी हुई है, उनके आपको एग्जाम्पल बताने हैं, जैसे हाइड्रोजनेशन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, स्पॉनिफिकेशन रिएक्शन। तो इसमें से कुछ रिएक्शन तो हमने अभी पढ़ चुकी है। चलिए इनके एग्जाम्पल देखते हैं। हाइड्रोजनेशन रिएक्शन, तो ये देखिए जो अपन ने क्या किया था, वेजिटेबल ऑयल से वेजिटेबल फैट बनाया था। ये रिएक्शन जो थी वो हाइड्रोजनेशन रिएक्शन थी। ठीक है, यहाँ पे ये एक एक बॉन्ड पे जुड़ गए थे HH, ये वाले H2। ठीक है, तो ये हाइड्रोजनेशन रिएक्शन थी। सेकेंड है हमारे पास में ऑक्सीडेशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन? ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो C2H5OH, दिस इम्प्लाइज KMnO4 प्लस हीट या फिर K2Cr2O7 प्लस हीट, ये दोनों में से के प्रेजेंस पे रिएक्शन कराते हैं। तो ये बनाता है CH3COOH। क्या बनाता है? CH3COOH। नेक्स्ट है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जो हमने पढ़ा है। यहाँ का एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाता है एक क्लोरीन से और H और Cl जुड़ के HCl अलग बनाते हैं। फिर है सेप्टोनिफिकेशन रिएक्शन। तो इसमें क्या करते हैं? CH3COH C2H5, इसको NOH के प्रेजेंस पे रिएक्शन कराते हैं। तो ये बनाता है C2H5OH और अलग से बनाता है CH3COONA। मतलब C2H5 किससे जुड़ेगा? C2H5OH से जुड़ेगा और CH3COO किससे जुड़ेगा? Na से जुड़ेगा। इस तरीके से ये दो कंपाउंड बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, वाई डू सोप्स नॉट फॉर्म लेदर विथ हार्ड वाटर। तो बोलता है कि जो सोप्स होती है वो क्यों नहीं लेदर बनाती है हार्ड वाटर के साथ में। तो हार्ड वाटर कंटेंस Ca2+ एंड Mg2+। जो हार्ड वाटर होता है उसमें Ca2+ और Mg2+ आयंस होते हैं, विच रिएक्ट विथ सोप टू कर्डी वाइट precipitate of calcium and magnesium salts of fatty acid। तो जो हमारी हार्ड वाटर होता है उसमें ये दो जोनी चीज़ें होती है। कौन से आयन होते हैं? Ca2+ एंड Mg2+ आयन्स होते हैं, जो रिएक्ट करते हैं किससे? सोप से, टू कर्डी वाइट प्रिसिपिटेट, और वाइट कलर का प्रिसिपिटेट बनाते हैं। किसका? कैल्शियम और मैग्नीशियम का, साल्ट के फॉर्म पे, ऑफ फैटी एसिड, और फैटी एसिड बनाते हैं एज अ रिजल्ट। और इसी का रिजल्ट है कि हार्ड वाटर डू नॉट प्रोड्यूस लेदर विथ सोप। इसलिए हार्ड वाटर सॉप के साथ में लेदर नहीं बनाता, झाग नहीं देगा।
राइट टू डिफरेंस बिटवीन एथेनॉल एंड एथेनोइक एसिड। आपको दोनों के बीच में डिफरेंस बताने हैं, किसके किसके बीच में, एथेनॉल के बीच में और एथेनोइक एसिड के बीच में डिफरेंस बताने हैं। तो सबसे पहले देखेंगे कि इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग इनमें डिफरेंसेस क्या है, और फिर हम देखेंगे कि इनकी केमिकल प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग इसमें डिफरेंसेस क्या है। फर्स्ट है, एथेनॉल इज न्यूट्रल एंड डज नॉट शो एनी रिएक्शन विथ लिटमस पेपर। एथेनॉल जो है वो न्यूट्रल होता है और ये लिटमस पेपर के साथ में किसी भी प्रकार की रिएक्शन नहीं दिखाता, जबकि एसिड जो होते हैं, हमको पता है कि जो एसिड होते हैं वो ब्लू लिटमस को रेड कर देते हैं। तो एथेनोइक एसिड इज़ एन एसिडिक इन नेचर, ये एसिडिक नेचर के होते हैं, विच कन्वर्ट ब्लू लिटमस इनटू रेड, और ये ब्लू लिटमस को रेड लिटमस में कन्वर्ट कर देते हैं। एथेनॉल जो है वो ऑर्डरलेस होता है, इट इज़ आल्सो ऑर्डरलेस बट शोर इन टेस्ट। वैसे ही एथेनोइक एसिड भी ऑर्डरलेस होता है लेकिन ये टेस्ट में खट्टा होता है। एथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट, इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज़ 351 के, जबकि एथेनोइक एसिड का बॉइलिंग पॉइंट 290 के होता है। इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ देखेंगे। इथेनॉल, व्हेन इथेनॉल रिएक्ट विथ सोडियम बाइकार्बोनेट देन कार्बन डाइऑक्साइड इज़ नॉट फॉर्म्ड। जब इथेनॉल बाइकार्बोनेट के साथ में, सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ में रिएक्शन करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बनती। लेकिन जब एथेनोइक एसिड है, व्हेन इथेनोइक एसिड रिएक्ट विथ सोडियम बाइकार्बोनेट देन कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज प्रोड्यूस, तो अब कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। इथेनॉल रिएक्ट विथ बेसिक KMnO4 यानी कि पोटेशियम परमैंगनेट एंड वायलेट कलर ऑफ KMnO4 फेड्स डाउन। तो जब ये KMnO4 मतलब कि पोटेशियम परमैंगनेट के साथ में रिएक्शन करता है तो क्या होता है, जब ये रिएक्शन करते हैं तो एक वायलेट कलर का आता है, पर्पल मतलब बैगनी कलर आपको शो होता है, फेड्स डाउन तो आता है। इट डज नॉट रिएक्ट विथ बेसिक KMnO4 शो द कलर ऑफ KMnO4 बी कम्स एज यूजुअल। तो ये एथेनोइक एसिड के साथ में होता है। चलिए आप देखेंगे व्हाट इज कोवेलेंट बॉन्ड। जैसे कि हमने कोवेलेंट बॉन्ड पहले भी पढ़ा है, राइट प्रॉपर्टीज ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। हमको कोवेलेंट बॉन्ड की प्रॉपर्टीज लिखनी है। आ कोवेलेंट बॉन्ड कंसिस्ट ऑफ द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ वन और मोर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन टू एटम्स। जब दो एटम्स के बीच में एक या एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है तो जो बनने वाला बॉन्ड है वो कोवेलेंट बॉन्ड कहलाता है। इसके एग्जाम्पल हैं इन कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स बोथ कार्बन एंड ऑक्सीजन एटम्स शेयरिंग देयर टू इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म आ कोवेलेंट बॉन्ड। यहाँ पे हमने एक एग्जाम्पल लिया है कार्बन डाइऑक्साइड का, जिसमें कार्बन ऑक्सीजन के टू इलेक्ट्रॉन्स के शेयरिंग से, कार्बन के 2 इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीजन के 2 इलेक्ट्रॉन्स, देखिए ये ऑक्सीजन के हैं और ये कार्बन के हैं। कार्बन के दिखाया है आपको डॉट से और ऑक्सीजन के दिखाया है क्रॉस से। तो इस तरीके से यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग दोनों कर रहे हैं, यहाँ पे भी 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग दोनों कर रहे हैं। तो इस तरीके से जो बॉन्ड बनेगा ये कोवेलेंट बॉन्ड होगा। और कौन सा बॉन्ड होगा, डबल कोवेलेंट बॉन्ड होगा। इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, कोवेलेंट बॉन्ड या कोवेलेंट कंपाउंड्स आर यूजुअली लिक्विड और गैसेज, ओनली सम ऑफ देम आर सॉलिड्स। तो जो कोवेलेंट बॉन्ड्स से कंपाउंड बनेंगे वो यूजुअली क्या रहेंगे, लिक्विड या गैस रहेंगे, कभी कभी ही ये क्या होंगे, सॉलिड फॉर्म पे होंगे। कोवेलेंट कंपाउंड्स हैव यूजुअली लो मेल्टिंग एंड लो बॉइलिंग पॉइंट्स। तो कोवेलेंट बॉन्ड से बनने वाले जितने भी कंपाउंड होते हैं उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, लो होता है, कम होता है। व्हाट इज एलोट्रॉपी, ठीक है, राइट नेम एंड यूज ऑफ टू एलोट्रॉपी ऑफ कार्बन। तो द फिनोमिना ऑफ एग्जिस्टेंस of an element in various forms which possess similar chemical properties। तो जब कोई कंपाउंड जो है वो सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी रखता है बट डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज़, पर उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट होती है, इज़ कॉल्ड एलोट्रॉफी, उसी को एलोट्रॉफी कहते हैं। एंड द फॉर्म्स आर कॉल्ड एलोट्रॉप्स, और उनसे बनते हैं जो फॉर्म बनते हैं उनके वो एलोट्रॉप्स कहलाते हैं।
The two main allotropes of carbon and diamond are graphite. तो कार्बन के 2 एलोट्रॉप्स हैं, डायमंड और ग्रेफाइट। तो यूज़ ऑफ डायमंड, डायमंड के यूजेस क्या हैं? डायमंड इज़ यूज्ड इन कटिंग इंस्ट्रूमेंट्स लाइक ग्लास कटर, शॉ फॉर कटिंग मार्बल्स एंड इन रॉक ड्रिलिंग इक्विपमेंट। तो जो डायमंड है, डायमंड का यूज़ उन इंस्ट्रूमेंट्स में किया जाता है जिनका यूज़ ग्लास काटने के लिए किया जाता है, मतलब ग्लास कटर में इनका यूज़ किया जाता है, मार्बल कटर्स में इसका यूज़ किया जाता है, रॉक ड्रिलिंग के लिए जो इक्विपमेंट बनते हैं उन पे इनका यूज़ किया जाता है, किसका? डायमंड का। वैसे ही यूज़ ऑफ ग्रेफाइट, ग्रेफाइट का यूज़ किया जाता है। ग्रेफाइट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग इलेक्ट्रोड्स, इलेक्ट्रोड्स बनाने पे इन ड्राई सेल्स, किसी ड्राई सेल के इलेक्ट्रोड्स एंड इलेक्ट्रिक आर्स, और उसके इलेक्ट्रिक आर्सेस बनाने पे किया जाता है। व्हाट इज़ कैटेनेशन, कैटेनेशन क्या है? एक्सप्लेन कैटेनेशन इन कार्बन गिविंग एग्जाम्पल, और इसके आपको एग्जाम्पल्स भी बताने हैं। द एबिलिटी ऑफ एन एटम टू फॉर्म बॉन्ड्स विद अदर एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट इज कॉल्ड कैटेनेशन। तो वो एबिलिटी, ठीक है, किसी एटम की एबिलिटी क्या करने की? टू फॉर्म बॉन्ड्स, बॉन्ड्स बनाने की, विद अदर एटम, एक एटम की दूसरे एटम से बॉन्ड बनाने की एबिलिटी ऑफ द सेम एलिमेंट, सेम एलिमेंट से, इज कॉल्ड कैटेनेशन, उसी को बोलते हैं कैटेनेशन। द प्रॉपर्टी ऑफ कैटेनेशन ऑफ कार्बन एलिमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अ वेरी लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। और जो कार्बन एटम है, इसकी कैटेनेशन प्रॉपर्टी की वजह से ही, ठीक है, इसकी जो कैटेनेशन प्रॉपर्टी है उसकी वजह से ही बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो मिलते हैं वो किसके बने होते हैं? कार्बन के। मतलब कार्बन की जो एलिमेंट बनाने की या कार्बन की जो एबिलिटी है कैटेनेशन की वो हाई होती है, इसी की वजह से वेरी लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पाए जाते हैं। कैटेनेशन लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रेच लाइन, इसका यूज़ हम सीधी लाइन पे बॉन्ड बनाने के लिए करते हैं। ब्रांचेस चेन एंड क्लोज चेन एंड रिंग टाइप चेन, हर टाइप से, ब्रांच में भी बना सकते हैं, क्लोज भी बना सकते हैं, और रिंग के शेप के भी बना सकते हैं। देखिए एग्जांपल, ये है आपकी स्ट्रेच चेन, ठीक है, कार्बन की, यहाँ एच 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 जुड़ जाएंगे और इस तरीके से कंपाउंड बना लेंगे। वैसे ही देखिए ये है इसकी ब्रांच चेन, यहाँ पे ये जो शो है ये इसकी ब्रांच चेन कहलाती है, ये इसकी क्लोज्ड चेन कहलाती है, क्लोज्ड या रिंग चेन, ठीक है। तो इसके एग्जाम्पल देखिए जाए, जैसे कि CH3, CH2, CH2, CH3, ये है इसकी सीरीज स्ट्रेच लाइन, ये है इसकी ब्रांच चेन, और ये है इसकी क्लोज चेन। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, क्या अंतर है सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स पे? तो हमने अभी पढ़ा था कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स पे क्या होते हैं? सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, और अनसैचुरेटेड पे डबल और ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होता है? जो हाइड्रोजन और कार्बन से बने होते हैं। ऐसे कंपाउंड इन विच ऑल द 4 वैलेंसी ऑफ कार्बन एटम्स आर सेटिस्फाइड बाय सिंगल बॉन्ड्स। तो ऐसे कंपाउंड जहाँ पे कार्बन की चारों वैलेंसी सिंगल बॉन्ड से क्या हो? सेटिस्फाई हो, उसे बोलते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। जैसे CH3, CH2, CH3 में सभी सिंगल बॉन्ड है। देखिए इसका स्ट्रक्चर यदि बनाते हैं तो ये इस तरीके से। वैसे ही अब पढ़ते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो अ हाइड्रोकार्बन इन विच 2 कार्बन एटम्स आर लिंक्ड बाय अ डबल बॉन्ड और अ ट्रिपल बॉन्ड। तो ऐसे हाइड्रोकार्बन्स जिनमें कार्बन एटम्स के जो 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो डबल बॉन्ड से या फिर ट्रिपल बॉन्ड से सेटिस्फाई हुए होते हैं, आर कॉल्ड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, उनको बोलते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। इसका एग्जाम्पल देखते हैं, ये देखिए एल्केन्स डबल बॉन्ड CH2C CH2, ठीक है, CH2 डबल बॉन्ड है। यहाँ पे यदि इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं तो ये आपको स्ट्रक्चर मिलता है। इसका एग्जाम्पल है एल्केन्स ट्रिपल बॉन्ड, एथीन।
Why does micelle formation take place when soap is added to water? जब साबुन को पानी में ऐड किया जाता है तो मिसेल क्यों बनता है? तो the molecules of soap are such in which two ends have different properties. One is hydrophilic, that is it dissolved in water, while the other end is hydrophobic, that is it dissolved in hydrocarbon. When soap is at the surface water, the hydrophobic tail of soap will not be soluble in water and the soap will align along the surface of water with the ionic end in water and the hydrocarbon tail protruding out of water inside water. These molecules have a unique orientation that keeps the hydrocarbon portion out of water. This is achieved by forming cluster of molecules in which the hydrophobic tails are in the interior of the cluster and the ionic ends are on the surface of the cluster. Hence the formation of micelles take place. तो जब हम सोप को क्या करते हैं, पानी में घोलते हैं, तो जो सोप के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो दो एंड रखते हैं, टू एंड्स, ठीक है। एक एंड जो होता है वो हाइड्रोफिलिक होता है और दूसरा एंड जो होता है हाइड्रोफोबिक होता है। तो जब हम इसको पानी में घोलते हैं साबुन को, तो ये जो दो एंड होते हैं उसमें जो वन एंड होता है कौन सा, हाइड्रोफिलिक, ये हो जाता है इट डिसॉल्व इन वाटर, ये पानी में घुल जाता है। वाइल द अदर एंड इज हाइड्रोफोबिक, जबकि जो दूसरा एंड है हाइड्रोफोबिक, दैट इज इट डिसॉल्व इन हाइड्रोकार्बन, ये नहीं घुलता है पानी पे, ठीक है, नहीं घुलता, डिसॉल्व रहता है, ठीक है, हाइड्रोकार्बन पे। हाइड्रोफोबिक इट डिसॉल्व इन हाइड्रोकार्बन, ये जो है हाइड्रोफोबिक ये डिसॉल्व होता है वाटर पे, लेकिन जो हाइड्रोफोबिक है ये वाटर में डिसॉल्व नहीं होता है, ये किस में डिसॉल्व होता है, हाइड्रोकार्बन पे। जब व्हेन सोप इज एट द सरफेस वाटर, जब पानी के ऊपर, पानी की सरफेस मतलब पानी के ऊपर जब सोप रहती है, साबुन होती है, तो द हाइड्रोफोबिक मतलब कि जो डिसॉल्व होता है किसमें, हाइड्रोकार्बन पे, तो वो टेल द सोप विल नॉट बी सॉल्युबल इन वाटर, तो वो पानी में उसको घुलने नहीं देता है। एंड द सोप विल अलाइन अलोंग द सरफेस ऑफ वाटर, इसलिए साबुन जो है वो पानी के ऊपर तैरती रहती है। द आयनिक एंड्स इन वाटर एंड द हाइड्रोकार्बन टेल प्रोड्यूसिंग आउट ऑफ वाटर, ये पानी से अलग हो जाती है, इनसाइड वाटर, पानी के अंदर ही एक साइड पे हो जाती है। दीज मॉलिक्यूल्स हैव अ यूनिक ओरिएंटेशन, और इस तरीके से इनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं यूनिक ओरिएंटेशन देते हैं, दैट कीप्स द हाइड्रोकार्बन पोर्शन आउट ऑफ वाटर, और इस तरीके से हाइड्रोकार्बन का पोर्शन पानी पे अलग हो जाता है। दिस इज़ अचीव बाय फॉर्मिंग क्लस्टर ऑफ मॉलिक्यूल्स, और इसकी वजह से इनके मॉलिक्यूल्स का क्लस्टर बन जाता है, इन विच द हाइड्रोफोबिक टेल्स आर इन द इंटीरियर ऑफ द क्लस्टर एंड द आयनिक एंड्स आर ऑन द सरफेस ऑफ द क्लस्टर। इस तरीके से क्लस्टर के सरफेस पे जो है आयनिक एंड्स बन जाते हैं, इसी वजह से हैंस द फॉर्मेशन ऑफ मिसेल्स टेक प्लेस, और इस तरीके से पानी में जब साबुन को खोलते हैं तो मिसेल बन जाता है। Why is soap able to clean in the form of micelle? तो बोलता है कि किस तरीके से जो सोप है वो एबल है क्या करने पे, why is soap is able to clean in form of micelle? किस तरीके से सोप क्लीन करती है मिसेल के फॉर्म पे। तो द डर्ट प्रेजेंट ऑन क्लॉथ, कपड़ों पे जो डर्ट प्रेजेंट होती है, इज़ ऑर्गेनिक इन नेचर, उसका नेचर क्या होता है, ऑर्गेनिक, एंड इनसॉल्युबल इन वाटर, वो पानी पे नहीं घुलती है। Therefore, it cannot be removed by only washing with water, और इसीलिए इसको सिर्फ अलग किया जा सकता है जब हम क्या करें, इसे वॉशिंग करें किसके साथ में, धुलें इसको किसके साथ में, पानी के साथ में। When soap is dissolved in water, जब पानी को घोला जाता है, पानी घुलती है, वाटर सोप घुलती है पानी में, इट्स हाइड्रोफोबिक एंड्स अटैच देमसेल्फ, तो वो किससे, उसके जो
हाइड्रोफोबिक पार्टिकल्स होते हैं वो उसमें अटैच हो जाते हैं किसमें, डर्ट पे, देमसेल्फ टू द डर्ट एंड रिमूव इट फ्रॉम द क्लॉथ। तो वो जो इसका जो पार्ट होता है हाइड्रोफोबिक, किसका, सोप का, क्योंकि पानी में सोप को घोला हमने, तो उसका जो हाइड्रोफोबिक पार्ट रहता है वो अपने आप को अटैच कर लेता है डर्ट के साथ में और उसको रिमूव करता है इट फ्रॉम क्लोथ्स। द मॉलिक्यूल्स ऑफ सोप अरेंज देमसेल्फ इन मिसेल फॉर्मेशन एंड ट्रैप द डर्ट एट द सेंटर ऑफ द क्लस्टर। और इस तरीके से जो सोप के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो अपने आप को ऐसे अरेंज करते हैं और मिसेल बना लेते हैं जो ट्रैप कर लेता है किसको, डर्ट को, और इसके सेंटर, क्लस्टर के सेंटर पे ट्रैप कर लेता है। दीज मिसेल्स रिमेन सस्पेंडेड इन वाटर, और उसको बाहर निकालता है। हैंस द डर्ट पार्टिकल्स आर ईजिली रिंस्ड अवे बाय वाटर। और इस तरीके से जो डर्ट है कपड़ों पे लगी हुई है वो बाहर निकाल देता है। व्हाट आर डिटर्जेंट, डिटर्जेंट क्या है, वाई आर दीज यूज टू प्रोड्यूस शैम्पू एंड प्रोडक्ट्स फॉर क्लीनिंग क्लॉथ्स। तो डिटर्जेंट क्या है और इनका यूज़ क्यों किया जाता है शैम्पू और ऐसे ही क्लीनिंग प्रोडक्ट बनाने के लिए। Detergent are generally sodium salt of sulfonic acid and ammonium salt with chlorides and bromide ions etc which have long hydrocarbon chain। तो जो डिटर्जेंट होता है, डिटर्जेंट जनरली बना होता है सोडियम साल्ट से। डिटर्जेंट पे जनरली क्या क्या होते हैं, सोडियम साल्ट ऑफ सल्फोनिक एसिड और अमोनियम साल्ट with chloride और bromides ions which have long hydrocarbon chain, जिनकी एक लंबी चैन होती है। डिटर्जेंट आर यूज टू प्रोड्यूस शैम्पू एंड प्रोडक्ट फॉर क्लीनिंग क्लॉथ्स ड्यू टू द फॉलोइंग रीज़न। डिटर्जेंट का यूज़ शैम्पू बनाने के लिए और ऐसे ही क्लीनिंग प्रोडक्ट्स बनाने के लिए किया जाता है। इसके रीज़न फॉलोइंग है, नीचे दिए गए हैं। डिटर्जेंट आर इफेक्टिव इन हार्ड वाटर एंड प्रोड्यूस लेदर विद इट। डिटर्जेंट बहुत इफ़ेक्टिव होते हैं कौन से वाटर पे, हार्ड वाटर पे, और ये हार्ड वाटर के साथ में क्या बनाते हैं, लेथर बनाते हैं, झाग बनाते हैं। डिटर्जेंट हैव बेटर एंड फास्ट क्लीनिंग प्रॉपर्टी। डिटर्जेंट के पास में अच्छी और तेज़ क्लीनिंग प्रॉपर्टी होती है, इसलिए डिटर्जेंट का यूज़ शैम्पू या ऐसे ही वॉशिंग पर्पस के जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनको बनाने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पे हमारा लेसन ये एंड होता है। अब हम नेक्स्ट टाइम पे नेक्स्ट लेसन सॉल्व करेंगे। थैंक यू।